यहाँ पे बन रहा है टिफ़िन बच्चों का। मान्या का तो छुट्टियाँ पड़ गई हैं दिवाली की, भव्य के अभी कॉलेज चालू है, अब होगी उसकी भी छुट्टियाँ। तो यहाँ पे मैं उसके लिए टिफ़िन बना रही हूँ। उपमा बनाया है टिफ़िन में। बच्चे ऐसा ही ले जाना पसंद करते हैं, रोटी सब्ज़ी तो पसंद नहीं करते हैं, और खाने के टाइम तक तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जीरा राई सौंफ डाल दिया है, हरी मिर्ची करी पत्ता प्याज अच्छे से भून लिया है। थोड़ी सी गाजर, प्याज ज़्यादा थी तो मैंने थोड़ी सी रख ली है, बड़ा प्याज कट किया था। तो गाजर है, अच्छे से भून लूँगी। सब वेजिटेबल उपमा बना रही हूँ। और साथ में मैंने सूजी भी डाल दी है, साथ में ही भून लूँगी, अलग से नहीं भूनती हूँ, फटाफट हो जाता है काम। साइड में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। और सूजी को अच्छे से भून लिया तो उसमें फिर डाल दिया नमक और चीनी, और यहाँ पे गर्मा गर्म पानी डाल दिया है, बॉईल हो जाएगा। तो फटाफट फटाफट निपटा रही, क्योंकि मॉर्निंग को जल्दी 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 में ही जाना था। यहाँ पे बॉईल आ रहा है, तब तक मैंने चीनी ख़त्म हो गई थी डिब्बे में, तो वो भर दी है। और गैस ऑफ कर दिया है, उपमा रेडी हो चुका है, गैस ऑफ किया है। तो यहाँ पे मैं एक नींबू निचोड़ दिया है इसमें। बड़ा था तो थोड़ा दबा के डाला, आ ही नहीं रहा था, तो नींबू निचोड़ लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया है। काफ़ी गर्म था तो टिफ़िन में निकाल के थोड़ा फ़ैन चालू करके रख दूँगी। देख सकते हैं अब धुआं निकल रहा है, तो उधर थोड़ा हवा में रख लूँगी तो ठंडा हो जाएगा, फिर बंद करूँगी। तो मूंगफली के दाने मैंने अलग ही रखे हैं, जैसे जैसे जिसको दूँगी वैसे ही डाल दूँगी, क्योंकि हस्बैंड के दांतों में दर्द है तो वो नहीं खा पाएंगे, इसीलिए। तो यहाँ पे मूंगफली के दाने ऊपर से मैंने डाल दिए हैं, और इसको रख देते हैं हवा में ताकि वो ठंडा हो जाए। और यहाँ पर भव्य को दे दूँगी कॉफ़ी, रेडी हो चुका है वो जाने के लिए, तो यहाँ पे उसको दे देती हूँ कॉफ़ी। और उसके बाद फिर उसके जाने के बाद फिर मैंने क्लीनिंग वगैरह निपटाई, और नहाना धोना पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है। यहाँ पर मशीन लगा दी थी, तो पर्दे मैंने डाल दिए थे धोने के लिए, अलग से ही डाले थे। दूसरे कपड़े धुल चुके हैं, वो तो सुखा दिए हैं। काफ़ी लेट वापस मैंने स्टार्ट किया ब्लॉग रिकॉर्ड करना। तो ये यहाँ पे सेकंड टाइम मशीन चल गई थी। रेगुलर वाले कपड़े वो तो धुल गए थे, सेकंड टाइम मशीन चलाई, पर्दे धो लिए दोनों बेडरूम के। हॉल में तो लगाया नहीं, थोड़ा यूँ चल रहा था कि हम लोग ग्रिल लगवाएंगे, पर अभी तक उसका कुछ फाइनल हुआ नहीं है। तो फिर मैंने हॉल में पर्दे नहीं लगा रखे हैं, सिर्फ बेडरूम में ही लगाएं। तो देखते हैं ग्रिल का काम होगा कि नहीं होगा तो फिर मैं पर्दे वहाँ पे भी लगा दूँगी। फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं रहती है हॉल में, तो यहाँ बेडरूम में मैंने पर्दे लगा दिए हैं। तो चलते हैं अभी दूसरे बेडरूम में, यहाँ पर भी मैंने पर्दे यहाँ पर भी लगा दूँगी। क्लीनिंग मेरी हो गई है लगभग लगभग सारी कंप्लीट। जो नॉर्मल था वो मैंने कर दिया है सारा, जितना मैं कर सकती हूँ उस हिसाब से तो मैंने कर दिया है। और यहाँ पर बस ये पर्दे धुलने बाकी थे, वही हो गए हैं, और किचन की भी हो गई है क्लीनिंग। पैक रहता है, फर्नीचर रहता है, पैक रहता है तो इतना गंदा नहीं होता है। बस वो जो बाहर बाहर की चीज़ें होती हैं वो होता है, मसाला वगैरह उड़ता है तो वो गंदा हो जाता है। बाकी तो हर रेगुलर होती रहती है तो नहीं होता है। उसके बाद पर्दे वगैरह लगाए हैं, तब तक आ गए थे पार्सल मीशो से। अभी सेल चल रही थी तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। तो यहाँ पर देखिए ब्लाउज़ आया है, तो अच्छा था। जो साइज़ मैंने बड़ी ही साइज़ मंगवाई थी, जो मेरी साइज़ है उससे तो सही आया था। सेम साइज़ जो हमारी साइज़ है उस हिसाब से मंगाओ तो छोटे आ जाते हैं, तो मैंने 2 साइज़ बड़ा मंगाया तब जाके सही आया है। और यहाँ पर मंगाई थी मैंने ये कुर्ती, तो एक्सेल मंगाई, एल आती है मुझे पर मैंने एक्सेल ही मंगाई। थोड़ा मैं बड़ा ही साइज़ मंगाती हूँ, और अच्छा आया था। मुझे थोड़ा टेंशन रहता है कि पता नहीं कैसा आएगा। कॉटन ब्रांड है ये कपड़ा, पिंक कलर का है, इसमें रेड दिख रहा है कैमरे में, लेकिन पिंक कलर का है कुर्ती है। और कॉटन ब्रांड कपड़ा है तो बहुत अच्छा है। एक साइड में इसमें पजामे में पॉकेट भी है, और लेंथ वगैरह सब बढ़िया है। कुर्ती मुझे फ़िटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने एक साइज़ बड़ा मंगाया है, इसीलिए। तो कुर्ती फ़िटिंग कर दूँगी। जो मैंने पहनी है वो भी मैंने मीशो से ही मंगाई है, तो इसको भी मैंने फ़िटिंग किया है काफ़ी सारा, तो भी अभी लूज़ ही है।
पैंट फिर टाइट आ जाती है, इसलिए फिर मैं थोड़ा एक साइज़ बड़ा ही मंगा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिर शाम का समय है, तो मैं बना रही वर्मीसेली। कुछ मीठा खाने का मन था तो वर्मीसेली बना दूँगी मीठी। तो वर्मीसेली लिए थोड़ा सा उसमें घी डाल दिया है और अच्छे से बढ़िया सेक लिया है इसको, गोल्डन ब्राउन बादामी कलर का सेक लिया। अब इसमें डाल देंगे पानी। पानी चाहे तो गर्म करके भी डाल सकते हैं, पर मैं तो नॉर्मल पानी डाल देती हूँ, ठंडा तो होता नहीं, नॉर्मल ही है, वही डाल दिया है। और वो कुकोरी स्लो गैस पे मैंने छोड़ दिया है कुकोरी। तब तक मैं यहाँ पे मसाले की तैयार कर देती हूँ। चवले मैंने रखे थे बॉईल होने के लिए, तो यहाँ पे मसाला कर देते हैं। हरी मिर्ची, करी पत्ता, प्याज, टमाटर, लहसुन सब करके कंप्लीट करके रख देती हूँ। तब तक वो भी पक जाएगी, तो फटाफट काम हो जाता है, वरना एक एक चीज़ लेके बैठो तो फिर लेट हो जाता है काफ़ी। तो यहाँ पे देखिए वर्मीसेली हमारी हो रही, तब तक मेरा यहाँ पे चवले का मसाला रेडी हो गया है। और राइस चवले फ्राई करके फिर राइस रखूँगी। तो टमाटर मैंने चॉपिंग बोर्ड से हटा दिया, क्योंकि फिर गीला रहता है, रस रहता है, तो फिर वो ख़राब होता है चॉपिंग बोर्ड। तो यहाँ पे देखिए चीनी मैंने डाल दी है और वर्मीसेली हमारी बन के रेडी हो गई। बस थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी, उतनी ही देर तक हमें इसको कुक करना है, ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, फटाफट से बन जाती है। जल्दी जल्दी जो मीठा खाना हो ना उसके लिए। तो इलायची पाउडर डाला, ड्राई फ्रूट मैंने आज कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि सब अभी फिनिश हो चुका है। और ये देखिए बहुत ही जैसे दिखने में लग रही है ना, वो वैसे ही बहुत टेस्ट लगती है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हो तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, पर फिलहाल ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर देखिए चवले की को कर रही हूँ मैं फ्राई। थोड़ा नाश्ता कर लिया उसका वर्मीसेली का, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। हरी मिर्ची, प्याज, जीरा राइस सब कुछ डाल दिया है। अच्छे से भून लेंगे प्याज हरी मिर्ची को, फिर मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर। यहाँ पे डाल दी है थोड़ी सी हींग और हल्दी पाउडर, और जो मसाले सूखे हैं वो मैं डालूँगी। कसूरी मेथी डाल दी है। नॉर्मली दाल और सब्जियों में कसूरी मेथी का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, तो मैं डालती हूँ। टमाटर डाल दिया है, और अब इसमें डाल देंगे नमक और हल्दी पाउडर। हींग मैं बाद में ही डालती हूँ, तो ताकि वो जले नहीं और उसका फ्लेवर अच्छा से आ जाए, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए कसूरी मेथी डाली है, नमक डाल दिया है, हींग डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया है, मिर्ची हरी डाली है, तो लाल नहीं डालूँगी क्योंकि तीखी वाली मिर्ची का यूज़ किया है मैंने। थोड़ा सा डाल देंगे पानी, ताकि जो मसाले हैं वो सूखे, जो जले नहीं, और टमाटर भी अच्छे से गल जाए। बस अब इसको पकने देंगे अच्छे से। पक चुका है बहुत ही अच्छे से, तो इसको बस ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो अब इसमें मैं डालूँगी चवले। नॉर्मली दाल सब्जियां वगैरह मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे डाल दी देंगे चवले। लहसुन बाद में मैं कूट के डालूँगी, लास्ट में बॉईल आने के बाद में, जब गैस ऑफ करना होता है तब मैं लहसुन पीस के डाल देती हूँ, तो बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैं राइस के साथ खाएंगे हम लोग, तो उस हिसाब से बना रही हूँ मैं। और आलू चुल्ले की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए फटाफट से इसको बॉईल आने देते हैं। और राइस भी रखने हैं मुझे, तो राइस भी रख दूँगी, कुकर खाली हो गया है तो। और इसमें मैंने जितना ज़रूरत है उस हिसाब से मैंने डाला है पानी, क्योंकि ये पड़े पड़े भी फिर गाढ़े होने लगते हैं, सोख लेते हैं। जैसे कि छोले वगैरह जो होते हैं ना पानी सोखते हैं, राजमा छोले, वैसे ये भी चवले भी पानी सोख लेते हैं, इसीलिए इसमें मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। और थोड़ा सा डाल दिया लास्ट में गरम मसाला, जो घर में ही मैंने बनाया था कुछ टाइम पहले ही। तो अभी तो रख लेते हैं राइस धो के। शाम को राइस ही खाते हैं, सिर्फ हस्बैंड ही रोटी खाते हैं, उन्हीं के लिए बनेगी रोटी, तो बाकी सब हम लोग तो दोनों बच्चे और मैं तीनों हम लोग सिर्फ दाल राइस ही खाते हैं। ज़्यादा रोटी वगैरह हैवी हो जाता है, बच्चों का मन होता है तो कभी खा लेते हैं, वो बोल देते हैं, पर मैं तो सिर्फ दाल राइस ही खाती हूँ। सिर्फ दाल राइस, कढ़ी राइस या खिचड़ी, इसी तरीके का हल्का फुल्का, क्योंकि फिर हजम ही नहीं होता है, क्योंकि कहीं आना जाना तो होता नहीं है घर का, घर में तो फिर नहीं हो पाता है, इसलिए फिर मैं यहाँ पे रख देते हैं राइस। उसके बाद करते हैं बर्तन वर्तन क्लीन, काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए, कढ़ाई भी खाली करूँगी, थोड़ी सी वर्मीसेली बची थी। और अब ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। मॉर्निंग के छोटे मोटे काम सारे हो गए हैं, और खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो लहसुन छील रही हूँ, 2-3 टाइम का मैं एक साथ ही छील लेती हूँ, एक एक टाइम का अलग अलग नहीं लेके बैठती हूँ। तो जब भी जैसे मौका लगता है उस वक्त में छिल के रख लेती हूँ। तो अभी टाइम था मेरे पास, तो फिर मैंने सोचा मैं अभी दो या 3 टाइम का सुबह शाम और दोपहर तक दूसरे दिन मॉर्निंग तक का मैं छिल दूँगी, तो हो जाएगा।
क्योंकि छोटा छोटा है, काफ़ी टाइम लगता है, जल्दबाजी में फिर हो नहीं पाता है, छिला हुआ नहीं होता है तो जल्दबाजी में नहीं होता है। तो यहाँ पे बना रही हूँ टिंडोरी की सब्ज़ी। तो उसको कट कर लेते हैं। टिंडोरी का हाथ में कट करो तो सारे हाथ चिपचिप हो जाते हैं, इसलिए फिर मैंने इस पर ही कट कर लिया। यहाँ पे जीरा राइस ऑफ डाल दिया है, लहसुन डाला है खूब सारा। इसमें लहसुन का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, क्योंकि सूखी सब्ज़ी बनेगी तो लहसुन अच्छा भुना हुआ होता है तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। हरी मिर्ची और करी पत्ता प्याज डाल दिया है, इनको भी साथ में ही भून लेंगे बढ़िया से। और यहाँ पे डाल देते हैं टिंडोरी और डाल देंगे इसमें मसाले, हल्दी वगैरह, हल्दी हींग नमक ये डालेंगे। पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा भून लेते हैं, उसके बाद मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर डाल दिया है और अब डालूँगी मैं इसमें हींग। फटाफट से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूँगी पानी, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि टिटोरी जल्दी से नहीं पकती है। तो बस थोड़ा सा ही पानी डाला है और ढक के छोड़ दूँगी तो ये पक जाएगी अच्छे से। पानी सूख जाएगा और बढ़िया से सूखी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी बनके हमारी। बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी, जैसे भिंडी लगती है उसी टाइप से ये भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साइड में रखते हैं इसको। सब्ज़ी को रेडी हो चुकी है। और थोड़ी सी दाल भी जो चवले बनाए थे मैंने कल, वो भी रखे हैं थोड़े से, ज़्यादा नहीं बचे थे, थोड़े ही बचे थे। तो सूखी सब्ज़ी और वो दोनों करके हो जाएगा। फटाफट से यहाँ पे बना देते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ। तो ये देखिए गर्मा गर्म फूली फूली रोटियां बनके रेडी हो गई हैं। खाना वगैरह बनाया, खाया, उसके बाद तब तक ये मेरे और पार्सल आ गए हैं। तो चलिए इसको भी ओपन करते हैं कैसा है ये। तो यहाँ पे देखिए मैंने और काफ़ी सारी, मैंने 4-5 साड़ियाँ मंगवाई थी। तो ये साड़ी अच्छी थी, लेकिन जो है कलर मुझे नहीं समझ में आया, वाइट वाइट ज़्यादा लग रहा था। वाइट जो पोर्शन है वो ज़्यादा लग रहा था, जो कलर्स हैं वो कम आ रहे थे। बाकी साड़ी बहुत अच्छी थी, ये भी पतला पतला बॉर्डर था। बॉर्डर मुझे इसका पसंद आया था तभी मैंने मंगाई थी। प्राइस के हिसाब से क्वालिटी अच्छी थी। और ब्लाउज पीस का कपड़ा भी बहुत अच्छा था। कई साड़ियों के साथ बिल्कुल बेकार सा आ जाता है, पर देख सकते हैं ब्लाउज़ का कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन कलर मुझे साड़ी का जो वाइट पार्ट है वो ज़्यादा उभर के आ रहा था, तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया इस साड़ी को। और एक ये साड़ी है, ये भी मुझे बहुत अच्छी पसंद भी आई थी और बहुत अच्छी साड़ी थी और कपड़ा भी बहुत अच्छा था। लेकिन यहाँ पे एक दो जगह पे बॉर्डर में दाग लगा हुआ था, एक दो जगह नहीं, मतलब पूरे ही बॉर्डर में ना काले काले धब्बे लगे हुए थे। तो फिर मैंने इसको रिटर्न किया। इस साड़ी को मैं फिर से ऑर्डर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई है ये भी। कपड़ा अच्छा है इसका, इसके प्राइस के हिसाब से क्वालिटी अच्छी है कपड़े की। तो मैं फिर से रिटर्न करूँगी दूसरे सेलर से। इसमें सारा दाग लगे हुए आए थे तो फिर मैंने रिटर्न कर दिया। और ये है चुंदड़, ये तो बहुत ही प्यारी आई है, मतलब ये मैंने रखी है, बहुत ही अच्छी चुंदड़ है। सेल में मैंने लिए तो मुझे कुछ 300 में पड़ी है। और इसके ब्लाउज़ का कपड़ा अच्छा नहीं था, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, पर हाँ साड़ी बहुत अच्छी है। प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा कपड़ा है साड़ी का, एकदम सॉफ्ट वाला है चुंदड़, बिल्कुल सॉफ्ट है। टेसल्स भी लगे हुए हैं इसमें। तो ये मैंने रखी है, इसको मैंने रेडी कर भी दिया है इस टाइम तक। तो ब्लाउज़ बाकी है, साड़ी रेडी है फॉल वगैरह लगा के। और ये पार्सल पैक करके रखे तब तक ये दूसरा भी आ गया। तो यहाँ पे मान्या ने मंगाई है अपने लिए चूड़ी, क्योंकि इसके स्कूल में फेस्टिवल वगैरह जो फंक्शन होते हैं तो उसमें ट्रेडिशनल पहनना पड़ता है, तो उसके साथ में चाहिए थी। तो एक मंगा ली है। और एक ही साड़ी और मैंने मंगवाई थी, बहुत ही प्यारी है, पिंक कलर की है, बॉर्डर लहरिया टाइप में बॉर्डर, और बहुत अच्छा कपड़ा भी, क्वालिटी अच्छी है, ब्लाउज़ की भी बहुत अच्छी है।